नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन दीव में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर केतन पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। दमन में सड़कों पर चल रहे खोद कार्य पर उमेश पटेल ने जताया विरोध। और सलवाओं में स्वामीनारायण गुरुकुल में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली में कांग्रेस प्रमुख केतन पटेल ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दमन दीव एवं नगर हवेली में होने वाली भिन्न पदों पर स्थानीय लोगों को प्राधान्यता न देकर महाराष्ट्र, गुजरात एवं दिल्ली में उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में स्थानीय लोगों को प्राधान्यता दी जा रही है। केवल दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में अभी एक प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति की गई, जिसमें 60 से 70% बाहर के युवाओं को लिया गया, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली से युवाओं को लिया गया। हमने उसका कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करते आई है और आज भी इस मुद्दे पर हमने जोर शोर से विरोध किया है। मुझे एक बात याद आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार यहाँ चुनाव सभा करने के लिए आए थे दमन में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने मंच पे से एक ही बात कही थी कि आप यहाँ कैंडिडेट मत देखिए, कौन कैंडिडेट खड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, आप मुझे देखिए और मुझे देखकर वोट दीजिए और मैं पड़ोसी धर्म निभाऊंगा। उन्होंने खुद अपने मुंह जबान कहा था कि मैं पड़ोसी धर्म निभाऊंगा, और उसी पड़ोसी धर्म की बात कहने पर मेरे ख्याल से काफी लोग ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना। मुझे आपके माध्यम से लोगों को कहना है कि क्या ये पड़ोसी धर्म है प्रधानमंत्री का कि गुजरात के युवाओं को यहाँ पे चयन किया गया, महाराष्ट्र और खासकर दिल्ली से युवाओं को यहाँ पे जो टीचर्स, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स है, हमारे यहाँ इतने बच्चे पढ़ लिख कर टीचर्स बने हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन लगावे तो अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें 60% तो टीचर बने हैं। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के जो युवा है, शिक्षित है, वो कहाँ जाएंगे जब बाहर के युवाओं को यहाँ चयन करेंगे और बाहर के युवाओं को यहाँ भर्ती कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्राइमरी टीचर्स की बात नहीं करूँगा। यहाँ अभी हाल ही में फायर डिपार्टमेंट में काफ़ी नियुक्ति की गई। फायर डिपार्टमेंट में दमन और दीव से काफ़ी युवा थे रेस में, पर वहाँ भी 100%, 99.9%, खाली सिर्फ एक व्यक्ति मेरे ख्याल से उन्होंने चयन किया, वो दमन का या दीव का था। बाकी 99% फायर में भी उन्होंने बाहर महाराष्ट्र और गुजरात से युवाओं को लिया। ऐसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी बाहर। ये क्या हो रहा है? सी और डी ग्रुप जो है उसको 100% डोमिसाइल में हमने कांग्रेस की जब सरकार थी हमने करवाया था। हमारे जो सांसद थे दया भाई पटेल, उसी समय में हमने कांग्रेस के समय हमने कराया था कि सी और डी ग्रुप है और सी और डी ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ यहाँ का लोकल कोई लिया जाएगा, पर वो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। पता नहीं आज भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, आप देखो, अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के युवाओं को लेते हैं, अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात राज्य में, तो गुजरात के युवाओं को लेता है। तो फिर हमारे दमन से क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? इसलिए हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। अभी पीएसआई की एक रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस चला। हाल ही में मेरे ख्याल से 3-4 दिन, 23 तारीख की बात थी, पीएसआई की रिटर्न एग्जाम थी। वो रिटर्न एग्जाम पीएसआई की हो गई, उसके बाद तुरंत उनको रिजल्ट निकालना था। आज 26 तारीख हो गया, 3-4 दिन हो गए, अभी भी रिजल्ट बाहर नहीं आया। तो क्या आप क्या साबित करना चाहते? उस फाइल को घुमा फिरा के उसमें भी कुछ सेटिंग करके उसमें भी बाहर के लोगों को लगाएंगे? तो आज मैं खुली चुनौती देता हूँ यहाँ के सांसद जो लालू पटेल है भारतीय जनता पार्टी की, आए दिन अपनी फोटो पेपर में चमकाते रहते हैं
कोई ना कोई नेताओं के साथ दिल्ली में मंत्रालय या कोई मंत्रियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाते और रोज पेपर में चमकाते रहते। आप अपनी फोटो पेपर में चमकाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, पर आप मूलभूत सुविधाएं दमन के लिए, दमन के हमारे युवाओं का जो भविष्य है उसके लिए देखें। आज शिक्षा का आप केसरियाकरण कर रहे हैं, युवाओं की आकांक्षाओं को तोड़ रहे हैं, और मैं तो कहता हूं दमन एक देवभूमि है, उस देवभूमि को नष्ट करने का कार्य ये कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं हमारे युवाओं को कि आप सबको आगे आना होगा और इस मुहिम को तोड़ना होगा। दमनदीव में पुनः सड़कों पर चल रहे खोद कार्य को लेकर दमनदीव एक्शन फोर्स अध्यक्ष उमेश पटेल ने विरोध जताया है। इन दिनों दमन मशाल चौक से 3 बत्ती तक के रास्तों पर लगातार ही किसी न किसी वजह से खोद कार्य किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही किसी पाइपलाइन को बिछाने हेतु खोद कार्य किया गया था, जिसके कई दिनों बाद सड़क निर्माण किया गया। अब एक बार फिर न जाने किस कार्य के लिए पाइप बिछाए गए जगहों पर खोद कार्य की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही बरसात होने के चलते सड़क की हालत बेहद दयनीय हो गई है। दरअसल दमनदीव यूथ एक्शन फोर्स के अध्यक्ष उमेश पटेल ने दमन के नेताओं, दमन में विकास से कार्य करवाने वाले कार्यकर्ताओं सहित दमन प्रशासन पर लापरवाही से कार्य करवाने का आरोप लगाया है। सरकार द्वारा दमन विकास के लिए भेजे जा रहे करोड़ों रुपए को यूं ही पानी में ना बहा देने की बात कहते हुए ढंग से कार्य करने की अपील भी की है। दमन में छोटा सा प्रदेश है, करोड़ों रुपया का खर्चा दमन के विकास के लिए आ रहा है, मगर दुख इस बात का है कि ये बिना प्लानिंग के कामकाज होने की वजह से पूरा पैसा पानी में जा रहा है। अभी देखिए मसाल चौक से 3 बत्ती वाला जो रोड है ये 3 बार खोदा गया है। अभी 15 दिन या 20 दिन पहले ही इन लोगों ने ये पाइप डालने के चक्कर में पूरा रोड खोदा। अब वो बारिश का मौसम में पूरा रोड 2 बार ये वॉस्ट हो गया है, जिसपे आदमी को बाइक तो छोड़ो पैदल चलने की तकलीफ आ जाए, ऐसा स्थिति है। वैसे में आज फिर से वही रोड को साई कृपा के पास और एक उसके आगे 3 बत्ती में जो वहां पर सागर पेट्रोल पंप के बाजू में और एक मसाल चौक के आसपास में वापस खुदाई रोड पे चालू है। ये दमन के डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंधा लोगों से भरी हुई है। दमन में जो IAS IPS बैठे हैं और दानिश बैठे हैं वो बेवकूफ है। सिर्फ और सिर्फ क्या ये पैसा कमाने के लिए दमन में आया है। उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बारिश का मौसम है, वहां पर कोई उनका किसी डिपार्टमेंट के साथ ये कोई समझौता है कि नहीं है, कोई प्लानिंग है कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी रोड पे खुदाई चालू है, एक भी दमन का रोड अच्छा नहीं है। कुछ भी प्लानिंग के बिना ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। ये बारिश में हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दमन छोटा सा प्रदेश है और उस प्रदेश में भी एक भी रोड आज चलने के लायक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से डायरेक्ट पब्लिक को अपील करता हूं और दमन के अंधे, बहरे और मूंगे हमारे जो पॉलिटिशियन है उनसे भी विनती करता हूं कि अब तो जागो। चुनाव मालूम है हमें कि MP का चुनाव 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आने वाला है, मगर ये चुनाव आओगे तभी आप काम करोगे। रोडों की खुदाई कब बंद करोगे। सलवाओं के स्वामीनारायण गुरुकुल में कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वापी सलवा से स्वामी नारायण गुरुकुल में 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया गया। रोटरी क्लब ऑफ वापी द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ वापी के सदस्य, गुरुकुल के शिक्षक सहित बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों की उपस्थिति देखी गई, जहां विद्यार्थियों द्वारा शहीदों को याद करते हुए अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हुए माहौल को रंगीन बनाया गया। देश के प्रति कार्य करने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से गुरुकुल प्रबंधक तथा रोटरी क्लब ऑफ वापी द्वारा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महान पुरुष अथवा देश के शहीदों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कारगिल विजय दिवस मनाया गया। आज આપણો મહાન દેશ ભારત મહાસત્તા બનવા જઈ રહ્યો છે, તેનું એકમાત્ર કારણ આ સશસ્ત્ર દળો છે। વાયુસેના, નૌકાદળો અને ભૂમિદળોનો એક જવાન મર્દ આજે પોતાનું ઘર, પત્ની, બાળકો આજનો દિવસ 26મી જુલાઈ એટલે કારગિલ વિજય દિવસ તરીકે ભારતના તમામ લોકો ખૂબ ઉત્સાહથી મનાવે છે। ભારતીય સૈનિકોએ આ દેશના રક્ષણ માટે લાખો સૈનિકોએ આહુતિ પોતાના જીવનની
બલિદાનો આપ્યા છે. ભારતના રક્ષણ માટે, ભારત ભૂમિના રક્ષણ માટે, ભારતીય લોકોના રક્ષણ માટે -30 ડિગ્રીથી લઈ અને 50 ડિગ્રીનું આપણું રાજસ્થાનનું રણ, એ તમામ વિસ્તારની અંદર ભારતીય સૈનિકોએ સુરાતનપૂર્વક અનેક યુદ્ધો લડી અને દુશ્મનોને ધૂળ ચાટતા કર્યા છે. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ અને આપણો ઇતિહાસ કહે છે. કારગિલની અંદર પાકિસ્તાન દ્વારા ચઢાઈ કરવામાં આવી, એટલો ભારતનો ભાગ એને હડપ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ સામી છાતીએ આપણા બહાદુર સૈનિકોએ સામે લડત આપી અને પાકિસ્તાનના સૈનિકોને ભૂ ચાટતા કર્યા છે. એના માટે અને એની ઉપર આ દેશના સૈનિકોએ વીરતાની સાથે સુરવીરતાપૂર્વક વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે અને એને આપણે ખરેખર ઉત્સાહથી મનાવીએ, વધાવીએ. આ દેશના સૈનિકોને હંમેશા માટે સલામ કરીએ, વંદન કરીએ અને સ્વામિનારાયણ શિક્ષણ સેવા કેન્દ્ર સલવાવ અને રોટરી ક્લબ વાપરીના માધ્યમથી આજે બાળકોની અંદર દેશભક્તિના ગીતો, દેશભક્તિના પ્રાર્થના અને નૃત્યોની સાથે સાથે વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે. એટલા માટે કે બાળકોની અંદર પણ ભારતીય સંસ્કારો, રાષ્ટ્રભક્તિના સંસ્કારો આવવા ખૂબ જરૂરી છે. 26 જુલાઈ તરીકે કારગિલ વિજય દિવસ મનાવવામાં આવે છે અને અમે એક નાની રિક્વેસ્ટ લઈને સ્વામીજી પાસે ગયા અને સ્વામીજીને કીધું કે અમારે એક આવો નાનો એક પ્રસંગ તમારી શાળામાં કરવો છે. તો સ્વામીજીએ તરત અમને એમ કીધું કે કરો, વાંધો નહીં, આ બાળકો પણ આપણા છે ને આપણે દેશ માટે કરવું છે કે બાળકોને ખબર પડે કે આ કારગિલ દિવસ શું છે. ખરેખર આ બાળકોએ આજે દેશભક્તિ પર નૃત્યો કર્યા છે, એ લોકોએ પછી રાષ્ટ્રગીતો બોલ્યા છે, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા થઈ છે, ઘણી બધી સ્પર્ધાઓ આજે અહીંયા સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલમાં થઈ છે. આવું યાદ કરવું એ રોટરી ક્લબના પ્રમુખ તરીકે સતીશ સાહેબ ખૂબ જ સંસ્કાર્ય કર્યું અને ઉત્તમ કાર્ય કે જ્યાં શિક્ષણ સંસ્કાર સાથે આપવામાં આવે એવા સ્વામીજીને યાદ કરીને એમની સ્કૂલમાં કર્યું. અદ્ભુત પ્રકારનો આજનો આ પ્રોગ્રામ, એટલા સુંદર આ વિદ્યાર્થીઓનું વક્તૃત્વ, એટલી સરસ એમને નાટ્યશૈલીથી રાષ્ટ્રગાન ગાયું, અદ્ભુત કામ કર્યું છે. લોકોમાં આ જ એક ચેતના જગાવે. આપણે ક્યારે શાના માટે સૂતા છે? કારણ કે આપણા યુવાનો જાગતા છે. એ યુવાનોને જાગતા એમને શહીદી જે બોરી છે એમના આત્મશ્રેયાર્થે એમના માતા પિતા, એમના વડીલોમાં બી એક જૂમ આવે કે ના, મારો પુત્ર સદગતિને, એક શૂર ગતિને પ્રાપ્ત થયું છે. આજના બાળકોને પણ આ યાદ આવે કે ભવિષ્યમાં આ જ દીકરીઓ આપણી ઝાંસી કી રાણી બને, આ જ દીકરાઓ શહીદ ભગતસિંહ બની શકે એવી આવા સ્કૂલમાં કાર્યક્રમ કર્યો. ખૂબ જ અદ્ભુત કાર્યક્રમ છે. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन दीव में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर केतन पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। दमन में सड़कों पर चल रहे खोद कार्य पर उमेश पटेल ने जताया विरोध। और सलवाव में स्वामीनारायण गुरुकुल में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। फिलहाल ईटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।